हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा और उसमें से 5वां पार्ट हमारा स्वास्थ्य। आज इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर समझना शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे पहला सुख निरोगी काया है। यहाँ पे दो मुश्किल शब्द है। निरोगी का मतलब होता है स्वस्थ, काया का मतलब होता है शरीर। ठीक है, सबसे बड़ा सुख वही है। आगे, हम स्वस्थ हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक एवं चमक रहती है। अब यहाँ पर रौनक का मतलब होता है कि हमारे चेहरे के ऊपर लाली रहती है, ये एक किस्म की चमक रहती है। आगे बताया गया है हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। उमंग का मतलब होता है खुशी से भरा रहता है और उल्लास का मतलब होता है प्रसन्न रहता है, मतलब हम हमेशा खुश रहते हैं अगर हमारी सेहत अच्छी हो तो। आगे, हम हर काम को स्फूर्ति से चुस्ती से करते हैं। आलसे पास नहीं फटकता कहने का मतलब जो आलस होता है वो हमारे आसपास भी नहीं फटकता, सुस्ती जो है हमारे आसपास नहीं फटकती। आगे, रात को नींद भी अच्छी आती है, यही बताया गया है इसके अंदर। इसके विपरीत उल्ट, जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख है ना नींद है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब इसके अंदर जो मुश्किल शब्द है वो है स्वभाव। स्वभाव मतलब आदत में चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके बाद अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ कहने का मतलब तंदुरुस्त तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क मतलब बुद्धि का निवास होता है। आगे बताया गया है अगले पैराग्राफ में, तन और मन स्वस्थ रहे इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता। आवश्यकता का मतलब जरूरत जो होती है वो है स्वच्छता, सफाई जिसे हम बोलते हैं। अगला, स्वच्छता तन की, मन की और घर की और बाहर की भी। तन की अर्थात मतलब शरीर की स्वच्छता के लिए हमें शरीर के सभी अंगों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा में, स्किन में छोटे छोटे छिद्र छेद होते हैं, इन्हें रोमकूप भी कहा जाता है। तो छिद्र का मतलब मैंने आपको बताया वो होता है छेद। आगे बताया गया है, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है छेदों को? इनसे ही तो पसीना निकलता है, जिस पर रोज प्रतिदिन धूल के कण जो है वो जम जाते हैं, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। आजकल तो पाउडर, जेल, क्रीम, इत्र, खुशबूदार पदार्थ भी आदि छिड़कने का फैशन हो गया, क्योंकि हम सब कुछ ये जो है ये छिड़कते रहते हैं अपने शरीर पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा ये सब चीजें क्या है। आगे बताया गया है कि इन सब में भी छिद्र बंद होने लगते हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और अनेक रोग पनपने लगते हैं, बीमारियां। हमें अपनी त्वचा के अनुरूप साबुन का प्रयोग करते हुए नियमित स्नान करना चाहिए। रोज कहने का मतलब स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए रोज। उसके बाद बताया गया, शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए, जरूर धोने चाहिए। स्नान एवं हाथ मुंह धोने के बाद पोंछने के लिए अपना ही तौलिया उसका प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल। एक दूसरे का तालिया प्रयोग करने से दूसरों की त्वचा रोग हमें भी लग सकते हैं, बीमारियां। तन की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है, जरूरी है। जहां तक संभव हो बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अब संतुलित का मतलब होता है नाप तोल के, या ऐसा भोजन जिसमें सभी जो जरूरी तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, हमें वो वाला खाना खाना चाहिए। आगे बताया गया है, जिसमें चोकर वाले आटे की रोटी, हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, पनीर और अंकुरित अनाज आदि शामिल हो। दूध अपने आप में संतुलित आहार है।
इसे तो सुबह शाम ही पीना ही चाहिए। इन सब से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताकत मिलती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं ढकी हो, उन पर धूल मिट्टी ना पड़ी हो, मक्खियां ना बैठी हो। फल और सब्जियां बिना धोए ना खाएं, इनसे भी अनेक रोग होने का भय हो सकता है, संकट हो सकता है। शुद्ध ताजा और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमें पेयजल की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। का मतलब जो जल हम पीते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे, जहां तक हो सके नल, हैंडपंप या टंकी का पानी छानकर या पानी उबाल कर पीना चाहिए। अब हैंडपंप क्या होता है? हाथ से चले जा जो चलता है ना, हैंड से पानी आता है, उसे हम हैंडपंप बोलते हैं। आगे, आजकल तो बाजार में अनेक प्रकार के फिल्टर मौजूद हैं। हमें दिन में 8-10 गिलास शुद्ध पानी अवश्य पीना चाहिए। पेट के रोगी को तो खास तौर पर उबाल कर पानी पीना चाहिए। खास तौर मतलब विशेष तौर पे उनको तो उबाल के पीना चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया है, तन के साथ साथ मन की स्वच्छता एवं तंदुरुस्ती के लिए खेल कूद, खेल खेलना, आसन करना, सुबह शाम सैर करना, योगाभ्यास करना आदि बात बहुत लाभकारी है। खुली हवा में सांस लेना और व्यायाम करना, कहने का मतलब एक्सरसाइज करना, नियमित समय पर सोना और उठना आदि से तन ही नहीं मन भी हिष्ट पुष्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। हिष्ट पुष्ट का मतलब होता है मजबूत बनना, तंदुरुस्त रहना। वो तभी हो सकता है कि अगर हम नियमित समय से एक्सरसाइज भी करते हैं। आगे बताया गया है, जीवन में अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। अब जब मैं बोलती हूँ सकारात्मक, उसका मतलब होता है, आसान शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिवादी रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान आदि लगाने से मन शांत होता है और स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है। इसमें स्मरण शक्ति का मतलब याद रखने की जो शक्ति है, याददाश्त जो होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आगे, अच्छा प्रेरणादायक साहित्य जिसे प्रेरणा मिलती है एवं शिक्षाप्रद महापुरुषों की जीवनियां इत्यादि पढ़ने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा होती है, जो कि स्वस्थ रहने का सुनहरी नियम है। मतलब उससे अच्छी सोच जो है वो हमारी पैदा होती है अगर हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जीवनियां पढ़ेंगे। आगे बताया गया है, तन मन के बाद घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। घर को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर, फिनाइल डालकर पोछा तो लगाना ही चाहिए। साथ में अलमारियों आदि की सफाई करके घर का सब सामान यथा योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए, सही जगह पर। ऐसा ना करने से जहां एक तरफ अस्त व्यस्त सामान से मन की एकाग्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत के समय वस्तु ना मिलने पर घर पे कलह का कारण भी बनता है। अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वो है एकाग्रता। मतलब अगर आप सामान ठीक जगह पे नहीं रखेंगे तो मन की जो शांति है, स्थिर मन जो है वो गड़बड़ा जाएगा और लड़ाई भी होती है इसकी वजह से। आगे बताया गया है, घर में लगे जाले आदि भी नियमित रूप से उतारने जरूरी है, क्योंकि इनसे भी गंदगी के कीटाणु फैलने का भय रहता है, डर रहता है। गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। घर की सफाई के साथ साथ घर के आसपास व बाहर की सफाई पर भी हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। घर की सफाई के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में ही डालना चाहिए। गड्ढों एवं नालियों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। गंदे पानी से मलेरिया, हैजा आदि रोग फैलते हैं। मलेरिया क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मच्छरों से फैलने वाली जो रोग होते हैं उसको मलेरिया बोलते हैं।
वैसे ही अगर हम बात करें हैजा की, तो मक्खियों से फैलने वाला जो रोग है उसे हम हैजा बोलते हैं। आगे बताया गया है, तो साफ ठहरे हुए पानी से डेंगू आदि रोग फैलते हैं, इसलिए कूलरों, बाल्टियों, डिब्बों, पानी की टंकियों में पानी को ढककर रखना चाहिए। जरूरत ना होने पर उन्हें खाली करके उल्टा करके रखना चाहिए। इस तरह अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखने के लिए अपने दिनचर्या में, मतलब दैनिक कार्य में अच्छी से अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, एक तंदुरुस्ती हजार नियमत। अब यहाँ पर बताया गया कि पानी जो है उसे स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो आप बहुत सारे काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। शरीर तंदुरुस्त रहना जरूरी है हम लोगों का। प्रसन्नचित रहना, प्रसन्नचित मतलब खुश रहना, वैसे ही क्रोध ना करना, चिंता ना करना, परेशानी में ना रहना, और कठिन परिस्थितियों यानी मुश्किल समय में भी धैर्य ना खोना, धीरज ना खोना, धीरज से फैसले लेना, चुनौतियों भरे काम करने के लिए तत्पर रहना आदि भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तत्पर मतलब तैयार रहना, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है कि आप चुस्त रहते हैं, फुर्ती आती है शरीर के अंदर। तो ये था आज की क्लास का पाठ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।